जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें साथियों आपका जीके जीएस है, यानी कि रात 8 बजे की क्लास में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट। और अभी जो क्लास कर रहे हैं इसका टाइमिंग है शाम 7:30 बजे। इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इस क्लास में स्पेशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। और साथियों, जिन्होंने अभी तक न्यू बैच को ज्वाइन नहीं किया है, कैसे आपको ज्वाइन करना है क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में आ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट प्रति सेकंड, जूल, किलो जूल या फिर डी वाट। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। तो साथियों, शक्ति का जो मात्रक होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाट होता है। क्या होता है? वाट। जूल किसका मात्रक है? तो ये कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको साथ में कॉपी में लिखते चलना है। इससे आपका एक नोट्स तैयार होगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। डेली कॉपी लेके बैठिए और जो आपको नहीं आता है लिखिए, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट को लिखना है। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था ध्वनि तरंग के बारे में। ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ठीक है? कैसा तरंग है? तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, ठीक है? इसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना प्रकाश तरंगों में होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ये आपका ध्रुवन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। और ध्वनि तरंग की बात करें, ये सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलता है, उससे कम द्रव माध्यम में, उससे भी कम गैस में। और निर्वात की बात करें तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3, तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है वह कौन सी तरंगे हैं? साथियों, आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। अगर आपको सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना है और इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे और एक क्लास है 8 बजे। तो तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है वह होती है कौन सी? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चलिए बताइए 4 के लिए आंसर। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बांध का जो रुका हुआ जल होता है, यानी बांध के रुके जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, 12 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से होता है? यानी कि मैग्नीशियम धातु का जो निष्कर्षण होता है किस अयस्क से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों, ये किया जाता है किससे? कार्नालाइट से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? ये तो सिंपल है, बॉक्साइट से। किससे होता है? बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 7, उपास्थि तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? यानी हड्डियों के निर्माण में जो संपोषण में आवश्यक तत्व होता है वो कौन सा होता है?
ये आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है और परमाणु क्रमांक 20, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जस्ता का सिंबल Zn होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सिलिकॉन का Si। क्वेश्चन 8, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, जिसे संगमरमर भी बोला जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर का ही रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो साथियों, लोहा पर जब जंग लगता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है, यानी कि अधिक हो जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए जंग का सूत्र क्या होता है। हालांकि हमने आपको कई बार बता रखा है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए जंग का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे की शुद्धतम रूप क्या है? स्टील लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील। इसमें से लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप है ये आपको बताना है। जिस प्रकार कोयला का सबसे अच्छा क्वालिटी माना जाता है एंथ्रासाइट, उसी प्रकार आपको लोहा में बताना है सबसे शुद्धतम होता है आपका पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, तो आपको रबड़ आंसर नहीं करना है। इस्पात, ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ, यानी कि आपकी ये फैलता ज़्यादा है इस्पात। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप रहता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे लोहा पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? चलिए बताइए, इनमें से कौन विद्युत अचुंबकीय है? फटाफट से आंसर बताइए। तो इसमें से विद्युत अचुंबकीय कौन हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर 15, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? तो याद रखिएगा, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कौन सा? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है रॉकेट और न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? इसका आंसर है केंचुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही कर लीजिए, कछुआ नहीं होगा, केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव होता है आपका केंचुआ। ठीक है, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 17, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका आंसर है किसने किया था? एली व्हाइटनी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? प्रयास नहीं होगा, प्रास। यानी कि मनुष्य जिस रेंज में ध्वनि को सुनता है उसका फ्रीक्वेंसी बताना है। तो मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ना तो इससे ऊपर सुन सकता है और ना 20 से नीचे सुन सकता है। ये रेंज है सुनने का। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं, इसको किसने विकसित किया था? तो PCR को विकसित किया था किसने? मूलिस ने। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, मूलिस ने।
क्वेश्चन नंबर 20, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? तो सौर सेल में इस्तेमाल होता है किसका? सिलिकॉन का होता है, जो कि एक अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। चांदी की बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। क्वेश्चन 21, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H11 जिससे बोला जाता है प्रोटियम। फिर से बता रहे, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा है H12, साथ में आप भी बोलते चलिए, क्या है? ड्यूट्रियम, ड्यूटेरियम, ये आपका दूसरा समस्थानिक है। तीसरा है H13, ये क्या है? ट्राइटियम। और याद कीजिए, हमने आपको बताया था यही तीसरा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। चांदी का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो होता है ये किससे होता है? तो अर्जेंटाइट से, ठीक है, अर्जेंटाइट से होता है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? अभी हमने आपको बताया था चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये है आपका सोना। क्या है? सोना, इसका सिंबल Au होता है। क्वेश्चन 25, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घोला जाता है? यानी सोना को किस अम्ल में घोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका होता है अम्लराज। क्या होता है? अम्लराज, ठीक है। इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसमें से HNO3 एक भाग होता है नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है अम्लराज, इसे एक्वा रेजिया भी बोला जाता है। तो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो 1:3। या पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो आपको आंसर करना है 3:1, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो अम्लराज में ही सोना को घोला जाता है। क्वेश्चन 26, बेवकूफ़ों का सोना किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए किसे? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है पाइराइट्स को। पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है, ठीक है, आयरन पाइराइट्स। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? चलिए बताइए, पारा का निष्कर्षण किससे होता है? तो साथियों, पारा का निष्कर्षण होता है सिनेबार से। आपने सुना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिनेबार से। एल्युमिनियम का बॉक्साइट से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? यानी कि कौन सा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है? तो ये मरकरी है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है? देखिए, जब पारा में किसी अन्य धातु को मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को अमलगम बोला जाता है। ये आपका अमलगम है। और ऊपर हमने पढ़ा था अम्लराज, ये अलग है दोनों, ठीक है, अम्लराज अमलगम दोनों अलग है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। और कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।